चैप्टर 1 भगवद गीता चैप्टर 1 19वां श्लोक करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या किए थे कि दोनों तरफ सेना जो है अपना अपना शंख बजाए। तो अभी फाइनली जो है संजय जो है उनको बता रहे हैं, किनको, धृतराष्ट्र को, कि फाइनली जो है ये लोग भी अपना शंख बजाए। तो शंख बजाने के बाद अब क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसके विषय में इस श्लोक में चर्चा है, कैसा माहौल बना। सघोषो धातराष्ट्राणाम सघोषो धातराष्ट्राणाम सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वैदारयत हृदयानि वैदारयत सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि वैदारयत नभश्च पृथ्वी चैव नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो वैनुनादयन् वैनुनादयन् तुमुलो 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 वैनुनादयन्। देखिए, अब जब पांडवों की तरफ से सब शंखानाद जब शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ कि धृतराष्ट्र नाम माने संजय बोल रहे हैं कि आपके जो पुत्र समूह है या आपके जो लोग हैं, ठीक है, किनके लोग, धृतराष्ट्र के जो लोग हैं, हाँ, उनके पुत्र समेत जितना सेना है, उन लोग का हृदय जो है वाइब्रेशन होने लगा, कांपने लगा, ठीक है, माने डर होने लगा। किनका आवाज सुनकर? जब पांडव लोग जब जो है अपना शंखानाद किए तो उसमें हुआ क्या, नभ पृथ्वी, ठीक है, आकाश और पृथ्वी, उसका बीच का पूरा जो जगह है सब गूंज चुके हैं। सब क्या हुआ, समझ में आया? माने इतना भयानक आवाज हुआ कि पूरा गुंजन शुरू हो गया सब जगह। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि जो कौरव थे उनका दिल दहल गया, समझ में आया? उनका धड़कन बढ़ गया कि वाह भाई इतना आवाज, हाँ, तो लग रहा है कि हम लोग ही हारेंगे। मैंने पहले डिमोरलाइजेशन उनका दहाड़ सुन के हो गया, ठीक है। तो ये दहाड़, ये ऊर्जा कब आती है, ये आवाज कब आती है? जब आप सच के साथ, हाँ, जब आप सच के साथ रहते हैं तब आपका आवाज में बुलंदी रहेगा, ठीक है ना। अब भगवान के साथ है ना, तो पांडव लोग किसके साथ है? उनके साथ कौन खड़ा है? भगवान खड़े हैं, तो उनके आवाज में तो पावर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वही पावरफुल आवाज से जो वो लोग अपनी ऊर्जा को दर्शाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत पावरफुल आदमी है, आप कमजोर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कमजोर हैं, लेकिन आपका आवाज में अगर रोष है, जोश है, तब तो एक बार सोचेगा ना कि भाई क्या हुआ है, इसका इतना आवाज में क्या बात है, जरूर इसका अंदर से कुछ बात है, या इसका और आदमी लोग है, इससे लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए कभी भी डिमोरलाइज होके मत रहिए, एकदम भगवान कोई हो ना हो, द गॉड इज देयर विथ यू ना। दो चीज, सच और भगवान, नहीं, सच और भगवान, सच के साथ में है और इतना पता है कि भगवान मेरे अंदर है। जिसको ये पता है कि भगवान उसके अंदर में है तो उसके आवाज में क्या होगा, एक बुलंदी होगा, रोष होगा। लेकिन अगर आपके अंदर झूठ होगा, थोड़ा सा कुछ होगा, तो देखिएगा ना वो आवाज, वो पावर आपका नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं एक आपको हमेशा व्यथित करता रहेगा, खींचता रहेगा, ठीक है। सफलता के प्रति जाने में वो क्या करेगा, खींचेगा, समझ में आया? तो इसीलिए सच के साथ रहना है, भगवान के साथ रहना है, और हमेशा अपने में ये दिमाग में रखना है भगवान तो मेरे साथ है, इसलिए हमको क्या चीज का डर है, ठीक है, हमको क्या चीज का डर है। हम कहीं भी जिस भी हाल में रहेंगे हमारी जिंदगी आराम से चली जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में पड़े हुए रहते हैं, पूरा दिन सोचते हैं कि बाहर का कोई हमको हेल्प करेगा, बाहर के लोग कुछ करेंगे,
और उसी के ऊपर में हम लोग अपना दिमाग भी लगाते रहते हैं। ठीक है, पैसा आना है, ठीक है, पैसा कमाना है, तो बाहर के लोगों से आएगा, उसका मार्केटिंग सोचते रहते हैं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप अपने भगवान के साथ रहिए, ध्यान करिए, तो देखिएगा अचानक से थोड़ा सा भी बुद्धि आएगा ना, थोड़ा सा भी आपको रास्ता मिलेगा ना, उसी से आपका काम चल जाएगा। बात समझ में? लेकिन अगर आप बाहर में ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, एक प्लान बनाएंगे वो फेल होगा, दूसरा प्लान बनाइए वो फेल होगा, तीसरा प्लान बनाइए वो फेल होगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप आत्मा के साथ होकर ध्यान में बैठकर कोई विषय में चिंता करेंगे, आत्मा को बताएंगे, तो वहां से जो आवाज आएगा वो आपका रिजल्ट लाएगा। ठीक है ना, वो आपको रास्ता देगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझे कि अपने आवाज में क्या रखना है, बुलंदी रखना है, हौसला बुलंद रखना है, कमजोर नहीं पड़ना है, और हर समय एक बात याद रखना है, द गॉड इज देयर विथ अस। हम लोगों के साथ मेरा भगवान हमेशा तैयार है, हमेशा, तब कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान करना है, बार बार आत्मयोग का प्रयोग करिए, बार बार ध्यान में बैठिए, नहीं तो क्या होगा। और जो आदमी डरा हुआ रहता है, जैसे कौरव जो है, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो अधर्म के साथ में है, तो वो चाहेंगे अपनी आवाज को बुलंद करना, तो भी बुलंद आवाज नहीं कर सकते। समझ में आया? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर है ना, अरे भगवान तो उधर पे हैं हम लोग तो दुर्योधन के साथ में है, और दुर्योधन हमको डुबाए गए। दुर्योधन के चक्कर में रहने से, मन के चक्कर में रहने से क्या होगा, मनुष्य एक दिन मरेगा कि नहीं मरेगा, मुक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, मरना फिक्स है। और भगवान के साथ में रहेंगे तो ये जन्म नहीं, कमिंग जन्म, कमिंग जन्म नहीं, कमिंग जन्म, कमिंग जन्म नहीं, फिर कमिंग जन्म में, कोई ना कोई जन्म में तो मुक्ति मिलेगा। लेकिन अगर आप मन के साथ में रहेंगे तो कोई भी जन्म में मुक्ति नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कुछ नहीं होता है, अपने भगवान को याद करिए, हर चीज का इलाज है। अगर अपने भगवान के साथ है, हर चीज का इलाज है। भगवान को समय दीजिए, थोड़ा सा आंख बंद करके बैठिए, देखिएगा हर चीज का इलाज आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से अब शुरू होता है। अब इसके बाद से टोटल इन लोगों का क्रियाकलाप खत्म। अब उसके बाद सीधा आप और आपका भगवान, मतलब बुद्धि और आत्मा, मतलब अर्जुन और कृष्ण, इसके ऊपर में कैमरा पूरा लगा रहेगा। माने पूरा भगवत गीता अब इन्हीं दोनों लोग के ऊपर खत्म। अब पूरा जो है, एक बुद्धिमान आदमी जैसे अपने भगवान के साथ लगा रहता है, वैसे अर्जुन भी अपने भगवान के साथ इसके बाद वाले श्लोक में लगे रहेंगे पूरा, जब तक भगवत गीता चलेगा। युद्ध नहीं, भगवत गीता। युद्ध तो समझा दिए, युद्ध रोज है, आप लड़िए, आपको लड़ना है। अब यहाँ जो तथ्य की बातें सामने आएंगी, क्यों करना है, क्यों भगवान के साथ रहना है, क्यों योग करना है, योग क्यों करना है, यही तो है पूरा भगवत गीता। भगवत गीता में यही बताया जाएगा, योग करना क्यों है, चाहे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई भी योग करना है, क्यों करना है, वही अब यहाँ से पूरा चलेगा। यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है, योग। योग से बड़ा कुछ नहीं है, योग से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों का अभी मेन प्रोडक्ट क्या है, योग। सबको योग ही सिखाना है, जैसे भी सीखे, जैसे भी सीखे, सबको योग सिखाना है। एक दिन के लिए सीखे, एक दिन सिखाएंगे, 2 दिन के लिए सीखे, 2 दिन सिखाएंगे, 5 दिन के लिए सीखे, 5 दिन सिखाएंगे, 1 महीना के लिए सीखेंगे, रोज सीखे, रोज सिखाएंगे। ठीक है, और जितना सिखाएंगे उतना खुद भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जितना सिखाना होता है उतना तो खुद करना होता है ना। ठीक है, तो ये योग शुरू होता है, शरीर से शुरू होता है, लेकिन जाता कहाँ है, अध्यात्म तक, ध्यान तक। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग रोज करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछे, कोई भी जहन में बात है तो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कहीं भी है तो पूछ सकते हैं। पूछिए, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। चंदन, कुछ प्रश्न आपका पूछिए ना, आवाज के बारे में पूछो, पूछिए, कुछ भी पूछना, पूछिए, पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या पूछना। हाँ बोलिए, क्या बुद्धि, हाँ बुद्धि आत्मा का संतुलन नहीं करना, ऐसा
आत्मा संतुलित है, आत्मा ऑलरेडी संतुलित है। आपको आत्मा को संतुलन थोड़ी ना करना है, आपको बुद्धि का संतुलन करना है। बुद्धि, ये बुद्धि है और ये जो दो चीज निकला है, इधर आत्मा है और इधर आपका मन है। तो बुद्धि को संतुलन करना मतलब समझ में आ रहा है, आपको संतुलन नहीं करना है, आपको तराजू में तौल के नहीं देना है बुद्धि को कि इधर दे दे इधर दे दे, आपको सीधा का सीधा पूरा इधर दे देना है। पूरा बुद्धि को किधर दे देना है? आत्मा के साथ दे देना है। समझ में आ रहा है? पूरा बुद्धि आत्मा के साथ दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? कारण बताइए देने का। क्योंकि अभी तक तो मन के साथ दिए थे तो हुआ क्या, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जब हमको अपना बुद्धि जितना भी बना था संस्कार के रूप में, कई जन्मों से जो बुद्धि हमारा अर्जित हुआ है, उसका कुछ उपयोग नहीं है, उसका कुछ लाभ नहीं है, तो क्यों हम बैलेंस करके इधर उधर रखें? हम पूरा का पूरा किसको दे देते हैं? आत्मा को दे देते हैं। ध्यान में बैठ जाते हैं, देखते हैं इस जीवन में जो कष्ट मिलता है, क्या वो पिछले जीवन का पाप कर्म? दोनों होता है। पिछला जीवन का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। मैं आपको पहले बताया था, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे कुछ पेड़ हैं जो कम समय में फल निकल जाता है और कुछ पेड़ को फल देने में काफी समय लगता है। जैसे आम का पेड़ 5-6 साल लग जाता है फल देने में। हाँ, गेहूं का पेड़ कितना दिन में हो जाता है? 6 महीना में हो जाता है। वैसे ही कुछ कुछ हमारे कर्म, जो बुरे कर्म या अच्छे कर्म होते हैं, कुछ ही दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है और कुछ कुछ का बहुत दिन बाद आता है। जैसे पिछले जन्म का कोई कष्ट है, हम जैसे पीछे मुड़ के देखिए कि हम किसी का तो कुछ नहीं किए हैं, तो क्यों हम तकलीफ में पा रहे हैं? क्योंकि कुछ काम जो है पिछले जन्म का था। पिछले जन्म में हम किसी को कुछ कष्ट दिए होंगे, उसकी वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है। ये चीज है। ठीक है? और बोलिए, और कोई प्रश्न? हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, बैठा हुआ हाँ, ठीक नहीं हो रहा है। जब समझ गए कि ये ठीक नहीं हो रहा है, उसका इलाज मत करने जाइए, क्योंकि डॉक्टर बोल दिया कुछ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दवा दे रहा है, तो आप इलाज के पीछे मत जाइए। आप आंख बंद करके अपने आत्मा को दे दीजिए कि देखिए भाई बहुत हो गया, मेरा ठीक कर दीजिए। बस ऐसे नॉर्मल बच्चा लोग के जैसा, बहुत परेशान मत करिए। बहुत दिन हम परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तकलीफ चल रहा है, तो अपने आत्मा को मैसेज दीजिए। आपके आत्मा से पावरफुल दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, आपका भगवान, आपका कृष्णा कौन है? थोड़ा देरी आप करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, बैठिए। हमको पता है नहीं बैठते, ठीक है, बैठिए। वो अंधेरा को देखिए, उस अंधेरे में कुछ पल रहिए कि सब कोई कर पा रहा है, सब कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कर्मठ बनाइए, मेरे आवाज को ठीक कर दीजिए, ठीक आपका ठीक होगा। ठीक है, आप आंख बंद करके बैठिए। आपका कृष्ण, आपका माँ, बस वही डार्कनेस है, उस कालीपन को देखिए, आंख बंद करके बैठिए। देखिएगा ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा देरी अपने से करिए, अपने से आंख बंद करके बैठिए। ठीक है ना? जरूर से ठीक होगा, और कोई उपाय नहीं।